me like a Hellcat. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज अ ब्रोकर। एक ब्रोकर को कैसे चूज किया जाए, उसमें कौन कौन सी खूबियां हो सकती हैं, कौन कौन सी खामियां हो सकती हैं, और एक ब्रोकर को कैसे पहचाना जाए कि वो उसमें नेग्लिजेंसी है, उसमें कोई धोखाधड़ी है, या वो ब्रोकर एक रियल ब्रोकर है। मैं हूं राहील नवाज, आपका अपना दोस्त ऑन forex लेट्स प्ले कौन बनेगा फॉरेक्स ट्रेडर प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर। ओके जी, क्वेश्चन वही है जी कि ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर को कैसे चूज किया जा सकता है। एक प्रो वर्जन है हमारे पास अभी। आज आज हम फ्री से हट के कुछ सीखने जा रहे हैं। वही पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पिप एंड व्हाट इज माइक्रो पिप्स। आई मीन टू से कि पिप्स क्या होते हैं, माइक्रो पिप्स क्या होते हैं, पीपीटी क्या होते हैं, ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग इसका आंसर करें। लाइक तलहा सईद, व्हाट इज माइक्रो पिप और पीपीटी। अगर आप भी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन जो है वो टाइप करके सेंड कर सकते हैं चैट बॉक्स में, जिससे मैं नहीं पूछ रहा वो भी रिप्लाई कर सकता है। लाइक सलमा बासित है, आसिम महमूद है, और भी लड़के और लड़कियां जो भी हैं वो यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में। लेकिन माइक पे आके वही बोलेगा जिसका मैं नाम लूंगा। जो तलहा भाई बोले। ये जो माइक्रो पिप सर, ये जो इशारिया के बाद जो सर 5वें नंबर पे आता है ना हिस्सा, उसको माइक्रो पिप कहते हैं। यानी कि 1.57457 जो है, उसमें 7 जो है वो माइक्रो पिप है, और अगर हम 1.5745 करें तो 5 जो है वो पिप है सर। 5 पिप है, ओके। जी सर, 1.5745 में ये जो 5 आता है लास्ट पे वो पिप है, और जो 5 के बाद 7 आता है सर वो माइक्रो पिप है। इसको हम पीपीटी भी या माइक्रो पिप ही बोलेंगे। सो दैट्स रियली गुड। पीपीटी कहते हैं। आसिफ महमूद, आपका रिप्लाई नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रिप्लाई करें मुझे चैट बॉक्स में। अगर आपको पता नहीं पता, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया करें जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं। ओके जी, आगे चलते हैं। और अगर सर कुछ यहाँ के पेयर ऐसे होते हैं जिनके 3 पॉइंट के बाद ना, शायरी के बाद 3 दर्जे तक उनकी प्राइस चल रही होती है, तो उनका पिप्स वगैरह क्या चक्कर होता है? वो उनका अगर 1 पॉइंट ऊपर जाए तो 10 पिप का होता है वो। बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा USDJPY और शाहिद भाई ने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और आज मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों में से कोई पूछे, तो इसलिए मैंने उसको डिज़ाइन में अपने जो आज की प्रेजेंटेशन है उसमें उसको पहले से ही रखा हुआ है। सो इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर लिवरेज के बाद। सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉट साइज क्या है। जब ये कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि जो हम ब्रोकर को चूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए। लाइक मुझे पता होना चाहिए लीवरेज क्या होती है, मुझे पता होना चाहिए मार्जिन क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए लोड साइज क्या होता है, मुझे और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए जो आज हम पता करने की कोशिश करेंगे। लाइक आप यहाँ पे आ जाएं। सब लोग अपने अपने माइक म्यूट रखो भाई प्लीज़, थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे आ जाएं। हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं एक्सनेस में। तो यहाँ पे 4 किस्म के अकाउंट हमें ऑफर किए जा रहे हैं एक्सनेस में। लाइक वन इज एन सेंट अकाउंट, सेकंड इज मिनी अकाउंट, थर्ड इज क्लासिक एंड ईसीएन अकाउंट। इन अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, ये ब्रोकर अच्छा है या बुरा है, कैसे पता चलेगा, ये आज हम पता चलाने की कोशिश करेंगे। और इन जितनी भी स्प्रेड है, लीवरेज है, मिनिमम डिपॉजिट है, कमीशन वगैरह को सबको देखेंगे। और एक प्रो वर्जन जो है वो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉट साइज की, कि एक लॉट साइज क्या होता है। और जब मैं एक बात कहता हूँ कि यार मैंने $1 की लोट ली है, या एक लोट मैंने अर्न की है, या मैंने एक लोट लूज की है, या मुझे मेरा ब्रोकर कहता है कि सर जी अगर आपके क्लाइंट एक लोट की ट्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको $15 प्रॉफिट दूंगा। लाइक एक ब्रोकर है इंस्टा फॉरेक्स। इंस्टा फॉरेक्स हमें ऑफर करता है कि जी अगर आप अपने क्लाइंट लेके आते हैं, रेफर करते हैं लोगों को,
तो मैं आपको उनका 50% दूंगा, जितना भी ब्रोकर चार्ज मैं करूंगा उसका 50% मैं आपको दूंगा। और एक और ब्रोकर है एक्सनेस, वो कहता है जी कि मैं आपको पर लॉट मैं आपको $13 दूंगा। एक और ब्रोकर है जी हॉटफॉक्स, वो कहता है मैं पर लॉट $15 दूंगा। तो देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशन। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा ये लॉट क्या चीज़ होती है भाई। ये लॉट लॉट के ऊपर मुझे दे रहा है, कोई $13 दे रहा है लॉट के ऊपर, कोई $15 दे रहा है। तो स्टैंडर्ड लॉट क्या है, ये क्या है ये, और इसको मार्केट में हम कैसे देखते हैं, और हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो कितना हम ट्रेड कर रहे हैं तो एक लॉट की ट्रेड बन जाती है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जी, सबसे पहला है यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट। ओके, तो स्टैंडर्ड लॉट में क्या है कि $1 लाख की एक स्टैंडर्ड लॉट होती है। यहाँ पे कि $1 लाख की मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या $1 लाख मेरे अकाउंट में हो, तब मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सकता हूँ। और स्टैंडर्ड लॉट जो होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेटाट्रेडर 4 ऑन कर लेते हैं ताकि हम रियल एक्सपेरिमेंट्स लाइव कर सकें। ओके जी, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी किस्म के अकाउंट्स ओपन हैं। हम लोग यहाँ पे न्यू ऑर्डर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डमी अकाउंट है, लाइक ये किसी और किस्म का अकाउंट है। मैं कोई और अकाउंट ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, मैंने अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पे मुझे न्यू ऑर्डर लगाने की इजाज़त दे रहा है, और यहाँ पे देखें वॉल्यूम में देखें $1 लिखा आ रहा है। $1 का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड लॉट है $1। अभी अभी मैंने आपको कहा कि $1 लाख हो तो एक स्टैंडर्ड लॉट होगी। अभी अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेटाट्रेडर 4 में $1 होगी तो हम एक स्टैंडर्ड लॉट खेलेंगे। ये क्या चक्कर है? सर ने अभी अभी कुछ और कहा, अभी अभी सर कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में होता यह है कि अगर हमारे अकाउंट में एक जो स्टैंडर्ड लॉट है वो $1 लाख की होती है, तो अगर हमारे अकाउंट में $1 लाख होएगा तभी मैं जाके कर पाऊंगा $1 लाख के लिए $1 की ट्रेड, यानी कि। और फिर उसके बाद मिनी $10,000, इसी तरह माइक्रो $1,000। तो अभी अगर मैं अपने आप को तोलूं इस मार्केट में, तो मैं इस मार्केट में कभी भी काम तो कर ही नहीं सकता। अब क्या होएगा कि जनाब अमीर अमीर ही होता जाएगा, गरीब को पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिकॉज कम से कम $1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से 1 करोड़ या 10 करोड़ पाकिस्तान रुपीज़ बनेगा $1 लाख। और मुझे मार्केट में एंटर होने के लिए मुझे चाहिए $1 लाख, क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट ही $1 की है। लेकिन अब हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं ब्रोकर्स ने। ब्रोकर हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाई है उसने मिनी और माइक्रो। इस तरह के पैकेजेस आप देख रहे हैं, सेंट, मिनी, क्लासिक और माइक्रो वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह के सेम आपको पैकेजेस नजर आएंगे। लाइक ये देखें, स्टैंडर्ड लॉट है जी, इसके अलावा मिनी है, और इसके अलावा माइक्रो है। अब मैं आगे चल के इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं आपको लिवरेज के बारे में पढ़ाऊंगा कि $1 लाख हो मेरे पास, तभी जाके मैं $1 की ट्रेड कर पाऊंगा अपने अकाउंट में। यानी कि मेटा ट्रेडर 4 में, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट $1 लाख होगी, तभी मैं जाके $1 की ट्रेड लगा पाऊंगा। अगर मेरे अकाउंट में $10,000 होएगा तभी मैं जाके 0.10 की ट्रेड लगा पाऊंगा, जो कि मेटा ट्रेडर 4 में इस तरह शो होएगा। 10, ये है जी हमारी मिनी लॉट। और माइक्रो लॉट क्या है जी? 0.01। उसके लिए मुझे $1,000 बैलेंस चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो के लिए मुझे $1,000 बैलेंस चाहिए। तो ये तो क्या बात हो गई जनाब, इसमें तो हम काम कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। यानी कि मुझे स्टैंडर्ड लॉट लगाने के लिए मुझे $1 लाख चाहिए, मुझे मिनी लॉट लगाने के लिए $10,000 चाहिए, जबकि मुझे माइक्रो लॉट लगाने के लिए फिर भी
$1000 मिनिमम चाहिए। तो फिर भाई मेरे जैसे गरीब लोग कहाँ गए, 10 20 $100 200 से काम करने वाले बंदे कहाँ गए? तो आगे चल के हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, मैं बार बार एक ही चीज को लेके आता हूं, स्टॉक वर्सेस फॉरेक्स। यहाँ पे देखें, ये है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में वही बंदा कामयाब होता है जिसके पास ज्यादा पैसा और जो ज्यादा मोटी सामी होती है। लाइक जिसके पास $10 लाख $50 लाख हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में कभी मार नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, एक बिल्कुल ही बेचारा कमजोर कमजोर सा आदमी है मेरे जैसा, और सिंगल पसली है, और वो डबल पसली को पसीने छुड़ा रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो दैट्स अ फॉरेक्स मार्केट। आखिरकार मुझे ये नहीं समझ आ रही कि फॉरेक्स मार्केट हमें कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से एक कमजोर से बंदे ने एक मोटे ताजे तगड़े बंदे के छक्के छुड़ा दिए हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में बेचारा कमजोर मारा जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। तो क्या डिफरेंस है और कौन सी ऐसी वजूहत हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे तो हमने देखा कि एक ब्रोकर को जानने के लिए या एक ब्रोकर की सलाहियत को जानने के लिए मुझे माइक्रो मिनी और स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। ओके, लाइक इसी तरह हमारे एक्सनेस अकाउंट में सेंट भी है, माइक्रो सेंट माइक्रो एक ही चीज होता है, मिनी भी है, क्लासिक यानी कि स्टैंडर्ड। ओके, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जी लिवरेज। व्हाट इज लिवरेज? हमें जानने के लिए कि एक ब्रोकर अच्छा है या बुरा है, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लीवरेज क्या होता है, और लीवरेज से हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और लीवरेज कैसे काम करता है, और लीवरेज कैसे हमें मार्केट में छोटे फंड से बड़ा प्रॉफिट का अर्न करने में हमें इजाज़त प्रोवाइड करती है, और हमें मौका देती है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट बड़ा अर्न करें। शाहिद भाई मेरे पास आते हैं। शाहिद भाई कहते हैं मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो शाहिद भाई कहते हैं यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं, मेरे पास हैं इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया। तो मैं शाहिद को कहता हूँ यार आप 1 लाख रुपया आपके पास, एक गाड़ी ले जाओ माल की और सेल करके मुझे पैसे दे दो। अब सेल करके बेचारा शाहिद रात को आता है और वो उसका प्रॉफिट बनता है 3,000 रुपया। 3,000 रुपया, ठीक है। शाहिद बेचारा आया, ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया और गाड़ी एक ले गया सामान की, बाजार में गया बेच के आया, 3,000 प्रॉफिट हो गया। अब यही मैं शाहिद को ऑफर करता हूँ, शाहिद भाई आप ₹1,00,000 मुझे दें, मैं बदले में आपको 10 गाड़ियां देता हूँ, 10 गाड़ियां माल की आपको देता हूं, आप ले जाओ सेल करके आओ, मुझे पैसे दो, मस्त रहो। अब शाहिद ने किया, अब शाहिद मेरा दोस्त था, मेरा स्टूडेंट था, मेरा अच्छा फ्रेंड बन चुका था, हमारा रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। तो मैंने शाहिद को फेवर दी और शाहिद को मैंने 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मुफ्त में दे दी। मतलब कि शाहिद जहाँ पे 3,000 रुपये एक दिन का या एक माल की गाड़ी पे अर्न करा था, वहीं पे मैंने उसको 10 दी, तो ये बदले में ये 30,000 रुपया अर्न किया इसने। जहां पे ये जस्ट 3% अर्न कर रहा था अपनी इन्वेस्टमेंट का, वहीं पे इसने एक दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% अर्न कर लिया। आप खुद सोचें, मेरी एक छोटी सी फेवर की वजह से शाहिद को कितना बड़ा फायदा हुआ। लाइक शाहिद जो है वो जो 30,000 का प्रॉफिट है वो पता नहीं कितने महीनों में अर्न करता, लेकिन मैंने उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, या मैंने उसको एक मौका दिया आगे बढ़ने का, और शाहिद भाई ने काम करके दिखा दिया। शाहिद भाई ने दिखा दिया कि उसमें दम है कि वो 10 गाड़ियां भी सेल कर सकता है, लेकिन उस बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। वो बेचारा क्या करें, उसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो लिवरेज कैसे काम करता है, या लिवरेज क्या कंसेप्ट है इसका। ये सिंपल वही कंसेप्ट है कि 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग मैं करना चाहता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में एक स्टैंडर्ड लॉट खेलना चाहता हूँ, या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो भाई $1 लाख जो है वो है ही नहीं। वो तो पाकिस्तान में करोड़ 2 करोड़ रुपया बनेगा, और इतना अगर हमारे पास होता तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्यों अपना टाइम वेस्ट करते। पाकिस्तान में और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है भाई पैसा कमाने की।
पाकिस्तान में दो किस्म के बंदे कभी नाकाम नहीं होते, मैं आपको बता दूं। एक क्रिएटिव किस्म का बंदा, मेहनती किस्म का बंदा कभी नाकाम नहीं होगा। सेकंड, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली, वो चीज कितना ही नकम्मा क्यों ना हो, वो कभी भी पाकिस्तान में भूखा नहीं मरेगा या उसकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बंदा के पास हो या एक मेहनत करने का एलिमेंट उसके पास हो। तो ब्रोकर के पास हम जाते हैं अपना $100 $1000 लेके, तो ब्रोकर कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा कि मैं 10 गुना अपने से दे दूंगा आपको। यहाँ पे आपको ख्याल आया, यहाँ पे आपको कुछ नजर आया, ये लिवरेज क्या ऑफर कर रहा है हमें। यहाँ पे वो हमें 200 की लिवरेज दे रहा है, मैं आपको सिर्फ 10 की लिवरेज की बात कर रहा था, 10 की लिवरेज, और यहाँ पे वो 2000 की लिवरेज की बात कर रहा है। सोचो, अपने कैपिटल को इक्वल टू करो आप 2000 के साथ, तो सोचो कितना बड़ा आप प्रॉफिट की कितनी बड़ी मार्केट में आप गेम खेल सकते हैं। लाइक मैं सिर्फ और सिर्फ $100 से आया हूं और $100 को मैं 2000 से मैं ज़रब देता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मैं $2 लाख की 2 स्टैंडर्ड लॉट जस्ट विद इन $100 खेल सकता हूं या प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, होता यह है कि जो गरीब बंदे के साथ प्रॉब्लम है या जो विदाउट इन्वेस्टमेंट बंदे के साथ प्रॉब्लम है, वो होता ही है कि या तो बेचारे को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है या वो बेचारे के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मकबूल तरीन मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। जब मंडी ओपन होती है ना, आप कभी मंडी में शायद गए हो, तो मंडी में 2 किस्म के लोग एंटर हो जाते हैं उसी टाइम। जब भी मंडी एंटर होती है, वो फॉरेक्स की हो, वो स्टॉक मार्केट हो, वो सब्जी मंडी हो, वो किसी भी किस्म की मंडी हो या किसी भी किस्म की मार्केट बाजार वगैरह हो, जब वो ओपन होती है तो जो लोग कमाने के लिए वहां पे आते हैं, 2 किस्म के लोग वहां पे कमाने के लिए आते हैं। एक बेचारा वो बंदा जो मेरे जैसा बंदा है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो बिल्कुल भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास एक्सपीरियंस है। लाइक यू गाइज, आपके पास, आप सीख रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। तो एक वो बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस लेके मार्केट के अंदर एंटर हुआ है। एक वो बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो अपना पैसा लेके मार्केट में एंटर हुआ है। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि 2 किस्म के बंदे मार्केट में एंटर हो चुके हैं, एक वो जिसके पास पैसा है, एक वो जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो शाम को जब मार्केट बंद होएगी तो दोनों मार्केट से निकलेंगे, तो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो वापसी पे अपने साथ पैसा लेके जाएगा और जो पैसे वाला बंदा है वो वापसी पे अपने साथ एक्सपीरियंस लेके जाएगा, पैसा गवा चुका होगा। सेम थिंग्स आप पे अप्लाई होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं सऊदी अरब से, दुबई से, न्यूयॉर्क, हांगकांग वगैरह वगैरह से, स्पेशली पाकिस्तान से। उन लोगों के पास जो आउट ऑफ कंट्री से कॉल करते हैं, लाइक आसम भाई और वगैरह वगैरह, इन लोगों के पास पैसा बड़ा होता है, ठीक है। ये लोग बाहर से अर्न करते हैं और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं यहाँ पे जलालत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ना, मैं यहाँ से कमा तो रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं यहाँ से कोई पैसा कमा लिया है, इसको पाकिस्तान में किसी तरीके से कहीं अच्छे से बिजनेस में इन्वेस्ट करके ना पक्का पक्का पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाऊँ। तो उनके पास पैसा होता है और तो वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं, लेकिन वो मेन गलती क्या करते हैं कि वो पैसा लेके मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास क्या नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास एजुकेशन नहीं होती। तो मेरा ग्लास नीचे गिर गया यार, सॉरी, आप लोगों को काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने देखा, हमने 2 किस्म के देखे बंदे मार्केट में एंटर हुए। एक किस्म के लोग वो हैं जिनके पास एक्सपीरियंस था और वो पैसा लेके गए, एक किस्म के लोग वो हैं जिनके पास मार्केट जो पैसा था लेकिन वो पैसा गवा के चले गए और एक्सपीरियंस लेके चले गए। तो इसी तरह एक गरीब बंदा जब एंटर होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, पैसा बिल्कुल भी नहीं होता, $100-200 से काम करता है, तो लाइक वो $2 लाख
अर्न कर सकता है, या 2 लाख या 20 लाख डॉलर तक अर्न कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लिवरेज। अब ये लिवरेज कहते हैं किसको, ये लिवरेज है क्या चीज भाई? लिवरेज 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 स्यापा डाल के रखा हुआ है हर बंदे ने। जब से फॉरेक्स में आया भाई, एक ही लफ्ज, जो एक ही वर्ड बार बार घूमने को मिल रहा है, बार बार सुनने को मिल रहा है। तो ये लिवरेज है क्या? ये लिवरेज, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में जो फोटो दिखाई गई है, वहां पे आपको एक लकड़ी का मैयर एक दिखाई दे रहा है। ये अक्सर आपने देखा होगा, हम ज्यादा भारी चीजों को उठाने के लिए लंबी सी लकड़ी या बांस यूज करते हैं। अगर हम एक तरफ से फोर्स कम लगाएं तो दूसरी तरफ चाहे जितना ज्यादा वजन मर्जी ज्यादा वजन हो तो वो वजन ऊपर उठा लेते हैं हम। अकेला बंदा 50 बंदों के बराबर भी वजन उठा सकता है। इसी तरह लिवरेज में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि सिर्फ आपका $1000 भारी हो जाता है पूरे के पूरे $1 लाख के ऊपर। अब शाहिद फौरन से क्वेश्चन पूछेगा, शाहिद फौरन से क्वेश्चन पूछेगा। शाहिद कहेगा, क्योंकि शाहिद काम कर रहे, शाहिद कहेगा सर जी ये जो है ब्रोकर्स को क्या फायदा, इतना बड़ा हमें रिस्क ले, इतना बड़ा रिस्क देने का, या इतना ज्यादा हमें ये क्रेडिट में पैसे दे रहा है। लाइक हम तो उसको जनाब सिर्फ सर कल से सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन करूँ, लेकिन मैं इसलिए मैं तो इसलिए नहीं कर रहा था यही क्वेश्चन के सर आगे बताएंगे आगे बताएंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की मुझे हमेशा कदर रहती है, और मैं जब अपनी तैयार कर रहा होता हूँ प्रेजेंटेशन, तो मेरे माइंड में ये होता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन कर सकता है, और वो उसका मेंटालिटी लेवल क्या है, और उसकी तरफ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के मैं बनाता हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही हम उसको चीज़ों को डिफाइन करें। समटाइम मैं एक बात को इसीलिए ज़्यादा खींच देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन करे। सेकंड ये कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिप्लाई मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं तो आपके आने वाला जो अगला बैच है वो आपसे ज़्यादा बेटर सीखेगा। लाइक अभी जो शाहिद भाई ने पिछला बैच अटेंड किया था उसमें इतना इनको सीखने को नहीं मिला, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्वेश्चंस, यानी इन लोगों के क्वेश्चंस की वजह से ही हमारा जो आज का वेबिनार है या अब का जो हमारा एडवांस लेवल वेबिनार है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो पाया है। तो आप लोग भी क्वेश्चन करते रहें, मुझे हेल्प आउट करते रहें इम्प्रूव करने के लिए। मुझे खुद से चीज़ें सीख के भी आप मुझे सिखा सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट बैच में जब आप सीखने के लिए आएँ, या हम अगली दफ़ा फिर अगले महीने या अगले 2 मंथ बाद दोबारा मिलें, तो हम इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे गुफ्तगू करें, और आपके जो आने वाले स्टूडेंट हैं हमारे वो इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें। तो भाई सर ब्रोकर मैं को तो क्या तकलीफ है? क्वेश्चन का वेट कर रहा था। जी सॉरी सर, प्लीज बताएं। मैं तो क्वेश्चन सब सेशन का वेट कर रहा था। क्वेश्चन तो कुछ मेरे भी थे, लेकिन मैं उसका वेट कर रहा था। डिस्टर्ब करना अगर सही नहीं समझा। भाई अगर आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो ना, लेट्स सपोज मैं लिवरेज के बात कर रहा हूँ, बारे में बात कर रहा हूँ, तो लिवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है या ऐसा कोई पॉइंट जो छूट गया है तो वो आप टोक के पूछ सकते हैं जब मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। ओके जी। तो ब्रोकर को क्या मसला तो है गुजर भाई? गया। ये ब्रोकर हमें क्यों प्रोवाइड करता है? हमने उसको सिर्फ और सिर्फ $1000 दिया, यानी कि पाकिस्तान रुपीज में मैंने उसको $1 लाख दिया, और उसने मुझे क्यों दे दिया $10 लाख या $1 लाख? सॉरी $1 लाख, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज ज्यादा बनेंगे। तो उसने मुझे क्यों दिया भाई? ब्रोकर की रोजी रोटी क्या है? ब्रोकर की रोजी रोटी ये है, लाइक मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एक एजेंट है, हम लोगों ने उससे 1 साल पहले एक प्रॉपर्टी बाय की थी। हमने मकान बाय किया था, फिर बाद में हमने किसी मजबूरी की वजह से, मैंने कारोबार में इन्वेस्ट करने की वजह से उसको सेल भी कर दिया। लाइक अब उसके पास कोई भी नई प्रॉपर्टी आती है तो मेरा दरवाज़ा खटखटाता है, राहील भाई, जट साहब ये फलां प्रॉपर्टी मिल रही है, बड़ी सस्ती मिल रही है, ये ले लो। जट साहब ये फलां जगह पे हुए लश, बड़ा फायदा हो जाएगा, आप सिर्फ 6 महीने की इन्वेस्टमेंट कर दो, 6 महीने बाद मैं ही आपको 2 लाख प्रॉफिट में बिकवा दूंगा। तो क्या उसको क्यों मेरे पास बार बार आ रहा है, मुझे बार बार क्यों मोबाइल पे कॉल कर रहा है? क्योंकि उसको अपने ब्रोकरेज से लालच है। उसकी रोटी रोजी क्या है? उसकी ब्रोकरेज, ठीक है, उसकी वो कमीशन जो मुझसे लेता है वो उसकी रोजी रोटी है, और साथ में उसको एक लॉयल कस्टमर मिल गया, एक अच्छा क्लाइंट मिल गया। रहील वाज अ गुड मैन के एक अच्छा डीलर है, कुछ अरसे के लिए इन्वेस्ट करता है, फिर बाद में सेल कर देता है, और मेरी रोजी रोटी है इस बंदे की वजह से अच्छी चली हुई है, बिकॉज ये बाय सेल करता रहता है, इसको भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है और मुझे भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लाइक इसका मैं जितना ज़्यादा प्रॉफिट करवाऊंगा ये भी मेरा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कराएगा, उतनी ज़्यादा
प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करके। तो ब्रोकर क्यों हमें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे फॉरेक्स में? क्योंकि ब्रोकर को जो ब्रेड एंड बटर है क्या है, ब्रोकर की रोजी रोटी क्या है? जितने में ऑर्डर बाय करूंगा, जितने में ऑर्डर सेल करूंगा। तो यहाँ पे ब्रोकर मुझे लालच दे रहा है, $1000 से मुझे $1,00,000 देकर वो लालच दे रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खेलूं। लाइक मेरे पास $1,000 है तो मैं कुछ देख के खेलूंगा। जब मेरे पास $1,00,000 रहेगा तो मैं शोहा हो जाऊंगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है और मैं इसको जो है वो बड़े ही अग्रेसिव होके खेलूंगा। तो ब्रोकर यही तो चाहती है, ब्रोकर यही तो चाहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा बाय करे, ज्यादा से ज्यादा सेल करे और मुझे इसकी तरफ से प्रॉफिट आता रहे। अब जब मैंने $1,000 दिया और ब्रोकर ने $9,00,000 अपने पास, सॉरी $9,000 अपने पास से डाल के, $90,000 सॉरी अपने पास से डाल के मुझे $1,00,000 दिया। अब आप लोग ये पूछोगे, आपका नेचुरल, आप सबका यही क्वेश्चन होगा नेचुरली कि यार ब्रोकर को क्या पड़ी है, $1,000 मैं दे रहा हूँ तो ये अपने पास से $9,000 डाल के या $90,000 डाल के ये मुझे $1,00,000 रुपए दे रहा है। ये मैं $1,000 लॉस करता हूँ तो दैट्स मीन कि ये $90,000 लॉस कर रहे हैं। तो ये ब्रोकर पागल है क्या? आप लोगों की सबके माइंड में एक ही दफा एक ही क्वेश्चन आया होगा कि यार मैंने $1,000 दिया, ब्रोकर ने मुझे $90,000 अपनी तरफ से डाल के दे दिया कि ये ले भाई ट्रेड कर। अब मैं प्रॉफिट करता हूँ वेल एंड गुड, अगर मैं लॉस करता हूँ तो मेरे साथ तो ब्रोकर का भी $90,000 जाएगा ना। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं? डेफिनेटली सर आया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रोकर जो है वो चालाकी कर जाता है और यहाँ पे अपने आप को वो सेव एंड पे रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि तुम $1,00,000 रुपए से या $1,000 से $1,00,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें गंवाने की इजाजत नहीं दूंगा। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है जैसे मैंने शाहिद को 10 ट्रक माल का दिया था और शाहिद भाई ने 10 ट्रक सेल करके एक ही दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% अर्न कर लिया था। लेकिन इसके बरक्स अगर शाहिद भाई मेरे से 10 ट्रक माल लेके जाते हैं तो जैसे ही एक ट्रक का नुकसान करेंगे मैं बाकी के 9 ट्रक भी जब्त कर लूंगा उस टाइम। समझे आप मेरा पॉइंट नहीं? यानी कि इसने $1,00,000 रुपए मुझे पकड़ा है, मैंने $1,00,000 की बजाय इसको $10,00,000 रुपए का माल दे दिया। जैसे ही इसने नुकसान की तरफ लेके आया माल और ये इसने $1,00,000 रुपया नुकसान किया तो मैं फौरन अपना 9 का 9,00,000 निकाल लूंगा उसी टाइम कि शाहिद तेरे अब पैसे खत्म हो गए, तेरे दाने बिक गए, अब तू फारिग है, जा सकता घर, क्योंकि तूने जो मुझे $1,00,000 रुपया दिया था वो तो तुमने कर लिया वेस्ट। अब जो मेरा 90,000 रुपया या मेरा बाकी 9,00,000 रुपए का माल है वो तुम इजाजत नहीं आप यूज करने की, वो तुमको अब मुझे वापस करना है। देखे ना, पहले मैंने करना था 1,00,000 से काम करना था, अब मैं 10,00,000 से कर रहा हूँ। 10,00,000 के अकॉर्डिंग मेरा जो लॉस होगा वो भी उसी परसेंटेज से बहुत ज्यादा तेजी से होगा। यानी कि मार्केट अगर चंद पे भी नीचे आती है तो मुझे मेरा अकाउंट वाश हो जाएगा। ये ऐसे ही है, यानी कि लिवरेज ज्यादा होने से ये नुकसान भी हो सकता है ना कि थोड़े से पिप भी डाउन आएगा तो मेरा अकाउंट वाश हो जाएगा। आज का जो हमारा लिवरेज को इतना डिटेल के साथ समझाने का मकसद यही था कि ब्रोकर ये तो देखो ब्रोकर मुझे फायदा तो दे रहा है, मुझे ब्रोकर ने फायदा दिया, मुझे उसने $1,000 पे $1,00,000 दिया, लेकिन वो जो रिस्क की वैल्यू है ना वो उसने बढ़ाई नहीं, वो $1,00,000 रुपया ही है। यानी कि जो मेरा मार्जिन है इसको मार्जिन बोलते हैं। ये जो अभी शाहिद ने बात की इसको बोलते हैं मार्जिन। यहाँ पे आप देखो, आपको कुछ 3-4 चीजें नजर आएंगी। आपको एक बैलेंस नजर आया जितना मैंने डिपॉजिट किया, इक्विटी नजर आई जितनी की एक्चुअली है ट्रेडिंग को काट के, और मार्जिन, प्री मार्जिन। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फर्ट कर रहे हैं, हम कर ही लेते हैं, हम कर लेते हैं जी आपको दिखाने के लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए। मार्केट आज सेल होएगी ना? नहीं,
ना ही इसका ट्रेंड है सेल का, लेकिन मैं फिर भी सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ। इसके पीछे मेरा अपना एक मंतक है, मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है। होप जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे चेक करना, मैंने 0.01 की ट्रेड लगाई, मेरे अकाउंट में भी $200 का बैलेंस था। यहाँ पे मार्जिन शो कर रहा है, मार्जिन, और यहाँ पे फ्री मार्जिन शो कर रहे हैं। लाइक उसने मेरे बैलेंस से कोई पैसा कट नहीं किया। आप देख रहे हैं मेरा बैलेंस $229 ही है, तो 200 का $229 ही एग्जैक्टली वो है और रहेगा। लेकिन उसने मेरे फ्री मार्जिन से उसी टाइम पैसे कम कर लिए, उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, उसने पैसे कट कर लिए, 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लिया उसने। तो यही चीज होती है मार्जिन। लाइक शाहिद भाई ने जब भी मेरे से 1 लाख रुपया दे के 10 लाख का माल उठाया था, तो मैंने शाहिद भाई का मार्जिन फिट कर दिया था 1 लाख रुपया। जैसे ही शाहिद भाई ने 1 लाख रुपया लूज करने के करीब आए, मैं एक ब्रोकर हूं तो मैं सिक्योर एंड पे रहूंगा, मैं सिक्योर एंड पे रहूंगा। मतलब जैसे ही शाहिद पे मेरी नजर है, क्योंकि शाहिद को मैंने 9 लाख रुपया दिया हुआ है, तो शाहिद के ऊपर मेरी नजर है, फुल टन नजर है, तो मैं शाहिद को वॉच कर रहा हूं। जैसे ही शाहिद भाई 90,000 रुपए का नुकसान करते हैं ना, उसी टाइम मैं शाहिद भाई को फारग कर देता हूँ, उसी टाइम मैं मार्जिन कॉल सेंड कर देता हूँ। डेट्स कॉल्ड मार्जिन कॉल। मैं मार्जिन कॉल सेंड कर देता हूँ और शाहिद भाई का अकाउंट हो गया फारिग। शाहिद भाई को बोलता हूँ भाई घर जाओ, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा, आपका मेरा सफर इतना ही था। शाहिद कहेगा यार ये कितना रूखा बंदा है यार, अभी जब मैं 1 लाख रुपया लेके आया था कितना मेरे साथ अच्छा और इखलाक के साथ पेश आ रहा था और मेरे से इतना अच्छा बन रहा था कि इसने मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर 9 लाख रुपया मुझे दे दिया था काम करने के लिए। यार ये किस तरह से बदलती दुनिया है, इसका अंदाज तो देखो, ये क्या कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, इसको कहते हैं मतलब की दुनिया, दुनिया पैसे की। शाहिद भाई इस तरह के जुमले बोलेंगे और घर की तरफ चल जाएंगे। आपको मार्जिन का समझ आया, लीवरेज का समझ आया क्या है? लीवरेज ये है, यानी कि हम एक छोटी सी लकड़ी की मदद से जितना मर्जी वजन उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। इसी तरह हम एक जो ब्रोकर है हमें ऑफर करता है लीवरेज, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो द टिप ऑफ द डे इज कि जो हमारे जो आपने फ्री मेरा वेबिनार देखा था उसमें आपने मैंने ये रिकमेंड किया कि था कि 2000 मार्जिन रखना चाहिए। वो इसलिए रिकमेंड किया था, उसकी आपको वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग वो हो जिनसे कोई बात ढकी छुपी नहीं रहेगी। आप मेरे प्रीमियम मेंबर हैं, मेरे वीआईपीज हैं, तो आपको स्ट्रेटजीज अपनी सारी बताना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी ये थी जब मैंने ये वीडियो क्रिएट की हो टू चूज़ अ ब्रोकर, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे अफिलिएट लिंक के साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे। अब ब्रोकर की तरह मैंने भी लालच की, जिस तरह ब्रोकर लालच देता है ना भाई, ये लो $100 के ऊपर मैं आपको 2000 की लिवरेज देता हूँ, मैंने भी यही लोगों को गाइड किया कि लिवरेज बड़ी अच्छी चीज़ है भैया, 2000 लिवरेज, मैक्सिमम लिवरेज रखो। आपको याद होगा, आपने सुना होगा मेरा लेक्चर, ये सुना था ना आप सबने, हाउ टू चूज अ ब्रोकर। जब मैंने ब्रोकर को चूज करते वक्त अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताया, मैंने कहा कि लिवरेज मैक्सिमम सेलेक्ट करो, लेकिन उसके बरक्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि लिवरेज आप जितना ज्यादा कम रखोगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे, उतना ज्यादा आप लालच कम करोगे। लाइक अगर आप देखो कल परसों थोड़े पिछले लेक्चर में शुएब भाई बड़े फख्र से बता रहे थे कि यार मैंने $1 की लॉट ले ली आपकी बातें करते करते ही और $200 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। वाह सर क्या बात है आपकी। तो मैं बड़ा जो है वो खुश नहीं था, अगर मेरे हाथ में होता या मैं शायद अगर शुएब भाई के पास बैठा होता तो शुएब भाई के जो है वो डंडे के साथ पिटाई करता कि तुमने ये गलती क्यों की, क्योंकि $1 की लॉट मतलब जो है वो आग के साथ खेलने के बराबर है, और तुम आग के साथ खेले और तुमने अपने पैसे सारे लूज कर देने थे, तुमने अपने सारे पैसे खत्म कर देने थे। लाइक $1 की लॉट का क्या मतलब है? $1 की लॉट का मतलब है कि 10 पिप मार्केट नीचे आई, $10 गए, और अब हम माइक्रो पिप में काम कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट 10 पिप नीचे आती है
तो मेरा $100 का नुकसान हो जाता है। अगर शोएब बाजवा साहब के अकाउंट में $1000 भी होएगा तो वो कम से कम 1 घंटा ही निकालेगा, या तो इनको $2-3 हज़ार प्रॉफिट दे देगा, या तो इनका अकाउंट साफ कर देगा, सफाई से निशान मिटा देगा। शोएब भाई जो ऐसे बंदे हैं, मेहनत पसंद बंदे हैं, इन्होंने खून पसीने की मेहनत कमाई करके दिन रात अपना पेट काट के लाख रुपया कमाया। अगर आपने दिन रात मेहनत नहीं की या आपने पेट नहीं काटा तो आप कभी अपने माँ बाप से पूछो जाके, उन्होंने अपनी माँ से पूछो जाके कभी उसने 1 लाख रुपया जमा करने के लिए कितनी दफ़ा अपना पेट काटा और कितनी दफ़ा उसने जो है अपनी मनपसंद चीज़ खाने से या मनपसंद जगह पे सैर करने से अपना हाथ रोक लिया। मनपसंद इवन के भूख भी लगी होती थी तो वो फजूल खर्ची ये नहीं करते थे कि हमने कुछ पैसे जमा करने हैं, मुझे अपने बच्चे की शादी करनी है, मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, या वट एवर सो एन। तो अपने कभी किसी बुजुर्ग से पूछेगा, मुझे भी बिल्कुल भी पैसे का अहमियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, मैं फन्ने खानी समझ रहा अपने आप को, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फन्ने खाओ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अपने से बड़े लोगों पे, आप सब मेरे से बड़े हैं, आपको यकीनन ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि एक पैसे की अहमियत क्या होती है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे कम अज कम रिस्क पे खेलना है। मुझे कम अज कम क्या करना है, मुझे कम अज कम रिस्क लेना है ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, और ये जो पैसे मेरे बच्चों के हैं या मेरे वालिदैन के हैं इसको वेस्ट ना करूं। अब जब मैं कुछ कह रहा होता हूँ एज आ टीचर कह रहा होता हूँ, आप सब मेरे से बड़े हैं, मंजर अब्बास हैं, शोएब बाजवा साहब हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, आप सब लोग मेरे से एज में बड़े हैं, नॉलेज में बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे आपका टीचर बनाया हुआ। तो एज आ टीचर अगर मैं कुछ बात कह देता हूँ तो प्लीज़ इसको माइंड ना किया करें, ये आपके भलाई के लिए कहता हूँ, मुझे कोई भी आपको नीचा दिखाने का शौक नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा तो प्लीज़ मैं उसके लिए माजरत खाऊँ। मैं अक्सर वर्ड्स यूज़ करता हूँ फन्ने का वगैरह वगैरह के इस तरह के, तो जस्ट आप लोगों की बेहतरी के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे आप बात? माइंड तो नहीं ना करते आप शोएब भाई? नहीं सर, नहीं। नो सर। ओके ओके, तो कुछ लोग माइंड करते हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ जो माइंड करते हैं। भाई हम क्या करें, कल एक बंदे ने शिकायत भी की थी बड़े तरीके से कि आपने ऐसा, मेरी तरफ से तो ये समझ ले कि मेरा माइंड है ही नहीं है। अच्छा सर हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप हमारी इतनी यानी मोटिवेट करते हैं और हमें कहते हैं, हमें तो बल्कि खुशी होती है, हमें कोई इसमें कोई नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि खुशी होती है कि आप इस तरह हमारे से बात कर रहे होते हैं। थैंक और यू। सर ये जो अभी लोड साइज का आपने बताया, इस डेमो पर अप्लाई किया था, 1 घंटे के अंदर अंदर $600 जो है ना डॉलर का लॉस कर दिया मैंने माइनस में चली गई ट्रेड। हमारे टीचर हैं सर, आप हमारे टीचर हैं और आपको पूरा आता चला है, हमें डांट भी सकते हैं, हमें क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, तो हम एक फैक्टर साइड पे रख के हम पहला स्टूडेंट हैं आपके। थैंक यू सर, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं समझते, अनफॉर्चुनेटली मैं क्या करूँ। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करना पड़े तो चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो गुजरा वाले हाँ, गुजरा वाले के बड़ी खुशी है आप लोगों से। ओके जी, हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। वो दिन भी नहीं बोलता, 23 तो आने देता। ओके, हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में गपशप करेंगे। ओके जी, तो हमने आज क्या सीखा, मार्जिन क्या है, हमने ये सीखा लिवरेज क्या है, और लिवरेज क्या है, क्यों हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है, लालच देने के लिए। तो मैं कितना लालच लूंगा, मैं उतना लालच लूंगा या उतना मैं लिवरेज लूंगा, उतना बेनिफिट लूंगा जितना मुझे चाहिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि अब मुझे कोई पैसा दे नहीं रहा, मैं क्या करूँगा, मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा, तो मैं ब्रोकर से ज़्यादा लिवरेज लेने की कोशिश करूँगा। तो मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन शोएब भाई के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। शोएब भाई को चाहिए कि वो 1:100 या 200 की लिवरेज मैक्सिमम यूज़ करे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ब्रोकर आपको आपकी औकात से ज़्यादा बाहर होने ही नहीं देगी। शोएब भाई अगर गलती से भी $1 की ट्रेड लगाते हैं तो ब्रोकर लगाने देगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप?
और ब्रोकर एक हद से ज्यादा लॉस करने देगा ही नहीं। मसलन मैं लिवरेज सेट करता हूं 1:100 जस्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट को ज़रब दे दें मेरी लिवरेज के साथ, ठीक है। अब कहाँ 2000 कहाँ 100 फर्क पड़ा ना। तो क्या आएगा कि जब मैं थोड़ा सा लॉस कर रहा हूँ और ब्रोकर देखेगा यार ये बंदा लॉस कर रहा है, ब्रोकर ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड लॉस में, या मुझे एक हद से ज्यादा लॉस नहीं करने देगा, या मेरा अकाउंट वॉश नहीं होएगा, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, बड़े मजे का रूल बताता हूँ। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में चले जाएं और किसी भी अच्छी कंट्री में, वेल रिप्यूटेड कंट्री में चले जाएं, तो वहां पे आपको जो लिवरेज है वो मैक्सिमम यूज करने की जो इजाजत दी जाती है वो 1:200 की है। इससे ऊपर लिवरेज ना कोई ब्रोकर दे सकता है ना कोई क्लाइंट ले सकता है। लेकिन हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे जिसके हाथ में डंडा होता है उसी के हाथ में कानून होता है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिन लोगों के हाथ में डंडा है वो या तो गंजे हैं और या तो वो अपने नॉलेज से भी गंजे हैं, दोनों ही सूरतें हैं उनमें, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल इल्म से फारिग हैं, उनको टेक्नोलॉजी से कोई सरोकार है ही नहीं। इंटरनेट पे कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं और इंटरनेट पे कौन कौन से तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, इलीगल इलीगल, उनको कोई से सरोकार नहीं है। ये ब्रोकर पाकिस्तान से किस तरह पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई से कोई सरोकार नहीं है उनको, बस अपनी कमीशन से या अपने खर्चे से है। सो आज हमने देखा कि लीवरेज क्या है, और लीवरेज का बड़ा ही मजेदार, और तकरीबन हमने 5, 15, 20, 30 मिनट लीवरेज के ऊपर हमने बात की, और होप आप लीवरेज को समझ गए होंगे 100%। तो यहाँ पे देखें इक्विटी होगी 1000 और जो मेरा ट्रेडिंग साइज होगा वो 1 लाख, यानी कि 10 = 1। ये जो मेरा है इफेक्टिव लीवरेज वॉल्यूम है ये है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। लेकिन एज अ प्रो मेंबर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लीवरेज अभी थोड़ा सा कम रखिएगा, इतने बड़े लीवरेज की तरफ ना जाइएगा। यानी कि आप ये ना कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे के मेरे से 100 ट्रक माल का लेके जाना चाह रहे हैं या 100 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। आप ये भी देखो, आप सिर्फ 10% लॉस करेंगे और आपका सारा बैलेंस वास्ट हो जाएगा। जी कौन भाई क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज जरा ऊंची पूछिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लीवरेज की बात हो रही है, तो लीवरेज जो है कम से कम हमें सूट करेगी, हमारा कैपिटल सेफ रहेगा ब्रोकर एंड से, या ज्यादा से ज्यादा? सॉरी मैं क्वेश्चन समझा नहीं, एक्सप्लेन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लीवरेज जब सेट करते हैं अपना अकाउंट बनाने के लिए, तो हमें जो लीवरेज सेलेक्ट करनी है, हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम कम से कम लीवरेज में हमारा कैपिटल ब्रोकर एंड से सेफ रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा लीवरेज में? अच्छा ये बात आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं, प्लीज कंटिन्यू करते हैं। अब शाहिद आया मेरे पास, एग्जाम्पल वही है, देसी एग्जाम्पल, देसी, हम देसी बातें करेंगे, हम बिल्कुल भी प्रोफेशनली मैं आपके साथ एटीट्यूड नहीं रखूंगा, और देसी बातें, क्योंकि हम लोग देसी बंदे हैं, देसी एग्जाम्पल्स हमको अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। तो शाहिद मेरे पास आया, ये मुझे बोलता सर जी मुझे 1 लाख रुपए का माल दे देते। मैं कहता हूँ शाहिद भाई मेरे पास आप 1 लाख रुपए रख के जाओ, मैं आपको 50 लाख का माल दे देता हूँ, यार क्या याद करोगे। लेकिन शाहिद तो था समझदार, वो कहता है सर जी नहीं, मुझे 1 लाख रुपए का ही माल दे, मैंने लेनी 1 लाख रुपए का। मैंने कहा भाई यार मैं तुझे, तू पागल है, मैं तुझे 1 लाख की जगह 50 लाख दे रहा हूँ, तू 1 लाख। वो कह रहा है सर जी मेरा अभी मार्केट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 1 लाख रुपया लेके जाऊंगा, 10 लाख 50 रुपए लेके जाऊंगा, सारे का सारा उड़ाने में मुझे क्या। जो शाहिद ने पॉइंट उठाया था उसको समझे, मतलब कि मुझे 1 लाख रुपए के साथ 50 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन जो लॉस है ना वो उतनी ही तेजी से होगा। इस पॉइंट को जरा समझे, शाहिद जरा एक्सप्लेन करें इनको अपना पॉइंट दोबारा, आपने जो बात कही थी वो दोबारा एक्सप्लेन करें। या श्योर सर। सर मैं ये कह रहा था कि देखें ना, अगर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं सिर्फ $100 से, और हम लिवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 या 2000 रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं, तो वो हमें ये तो ऑफर कर रहा है कि आप 100 अपना ऐड कर लें और 2000 जो है वो मेरा ऐड कर लें और उसके साथ ट्रेड करें और प्रॉफिट करें। लेकिन वो ये भी तो देखें ना कि जब वो
उसी निस्बत से हम जो अपना लॉट साइज है वो इंक्रीज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जहां हमने $100 से लॉट साइज हमारा था 0.001, हम देखेंगे कि 2000 इस भाई ने ब्रोकर ने मुझे दे दिया है और 100 मेरा हो गया, $2100 हो गया जनाब। अब तो मैं लॉट साइज इंक्रीज करूंगा, तो आप थोड़ा और यानी कि 0.10 के हिसाब से लॉट साइज लगा देते हैं। तो देखें वो आपको जो 2000 दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि आप प्रॉफिट करें ना कि लॉस करें, क्योंकि लॉस वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लॉस वो जस्ट एक लॉस करने के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ एक $100 है, और प्रॉफिट करने के लिए हमारे पास $2100 होगा। तो देखें जब $100 इतनी बड़ी हम लॉट साइज लगा देंगे, लॉट साइज इंक्रीज कर लेंगे, तो थोड़ा सा भी जो वो लॉस में आएगी, चंद पे भी लॉस में आएगी, तो हमारा $100 तो वो एक झटके से हो गया ना। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि जब हम बहुत ज़्यादा लिवरेज रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस होने का हमें खदशा होता है, अकाउंट को बहुत ज़्यादा जल्दी वॉश हो जाता है। जी सर, वेरी गुड, आई ओवर टू रियली यू। अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू, शाबाश। अल्लाह आपको आपके नॉलेज में और इजाफा फरमाए, और वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट थैंक यू योर सर। एफर्ट। होप आपको समझ आ गई होगी कि लिवरेज से हमें कैसे नुकसान हो सकता है। यानी कि वो बंदा हमें इन्वेस्टमेंट अपनी दे रहा है सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए, लॉस करने के लिए नहीं। सो हमें ख्याल रखना चाहिए कि मुझे जितना नॉलेज है, मैं अभी जो मार्केट में एंटर हो रहा हूँ, मैं मेरी मेरी कौन सी टाइप है, क्या मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, क्या मेरे पास पैसा ज़्यादा है। इन दोनों टाइप अपने आप को इन दोनों में तोलो, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज रात को मैं इस मार्केट से क्या लेके वापस जाऊंगा। द पावर ऑफ लिवरेज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, वही आपको समझ आ रही होगी। आपको देख के ये परचेज पावर क्या है, सेल पावर क्या है, लॉस कितना कर सकते हो, कैपिटल क्या है, ये वो सारी परसेंटेज वगैरह वगैरह सारी है। ओके जी, ये वो चीज़ें थी कि जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ब्रोकर में हमें ये देखना है कि एक ब्रोकर हमें कितना ज़्यादा एक अच्छे ब्रोकर, जब भी हमने ब्रोकर चूज करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वो हमें कितना लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है, मुझे ये देखना है कि वो स्प्रेड कितना चार्ज कर रहा है, मुझे ये देखना है कि वो कमीशन मेरे से कितनी ले रहा है। लाइक यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, पर ट्रेड स्प्रेड वो बोल रहा है 0.03 है, और ये जो सेंट अकाउंट है इसमें भी बोल रहा है 0.03, इसमें बोल रहा है 0.01, और यहाँ पे देखिए कमीशन कह रहा है कोई कमीशन नहीं है। स्प्रेड है 0.01 और कमीशन कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब एक और टाइप का वो अकाउंट ऑफर कर रहा है जिसमें स्प्रेड 0 है, लेकिन उसमें कमीशन क्या है, 1 बिलियन यूएसडी के ऊपर 25, वो 1 मिलियन यूएसडी के ऊपर वो 25 यूएसडी चार्ज कर रहा है कमीशन। स्प्रेड तो नहीं ले रहा, लेकिन वो कमीशन चार्ज कर रहा है। लाइक जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, कन्न भावें इधरों फड़ो या उधरों, हिसाब तो इको ही रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि वो कमीशन चार्ज कर रहा है। तो एक अच्छे ब्रोकर को या ब्रोकर को देखते वक्त आपने ये चीजें देखनी है। एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं जो कि मैंने अपने फ्री वेबिनार में कभी बताई नहीं है, तो ये बताता हूं कि जो ब्रोकर ज्यादा से ज्यादा बोनसेस ऑफर करेगा वो उतना बड़ा फ्रॉडिया ब्रोकर होएगा। जो ब्रोकर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स करेगा, ज्यादा से ज्यादा लालच देगा, वो उतना ही बड़ा फ्रॉडिया ब्रोकर होएगा। प्लीज कभी भी लालच में ना आइएगा। सर मैं तो आपकी नहीं ये बात मानता सर, लेकिन आप एक ब्रोकर है, बहुत बड़ा ब्रोकर है, वही आपको उसके पल्ले ही कुछ है कि वो आपको दे सकता है ना, तो वो आपको दे रहा है। अगर एक ब्रोकर मेरे जैसा गरीबड़ा सा हो, वो दिन में उसके सारे 10 या 20 क्लाइंट हो, तो वो कहाँ से वो बोनस देगा और क्या वो खुद लेके जाएगा। अगर इंस्टा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो एशिया का नंबर 1 है, तो वही दे रहा है ना, जिसके पास है वही देगा। इसमें फ्रॉडिया वगैरह तो वाली तो कोई बात नहीं हुई। थैंक यू। तो आपने देखा शाहिद भाई का कमेंट्स कि शाहिद भाई ने कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट में फारिग कर देता कि ब्रोकर ये चीज़ होता है, ये देखना है, चलो जी फारिग, जाओ जी अल्लाह हाफिज़, कल अगले दिन दोबारा क्लास अटेंड करेंगे। मेरा दिमाग खपाने का मकसद ये है कि मेरा हर स्टूडेंट प्रो स्टूडेंट होए, मेरा हर स्टूडेंट दुनिया के किसी भी ब्रोकर के सामने, दुनिया के किसी भी ट्रेडर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ सीना तान के खड़ा हो। लाइक शाहिद भाई कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भी इनका सेकंड बैच है, ठीक है, सेकंड बैच में ये ले रहे हैं क्लास, ये इनको कितनी चीज़ों की समझ आ रही। लाइक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद ये है
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दो दो तीन तीन चीज़ें पढ़ा के आपको नेक्स्ट 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 करते जाऊँ, अगर आप मेरी बातों की वजह से बोर हो रहे हैं, जिस तरह की मेरी वाइफ मेरे साथ लेटी हुई है वो बोर हो रही है क्योंकि उसको पता ही नहीं है फॉरेक्स क्या है, अगर आप भी बोर हो रहे हैं तो मुझे बताएं, तो मैं उसको स्किप स्किप करके 1 2 3 करके आधे घंटे में क्लास खत्म। और हम जो है वो 1 महीने में या 2 महीने में इस कोर्स को करवाना है आपको, मैं आपको सिर्फ 20 या 25 दिन में फारिग कर दूंगा और कह दूंगा जी आप बहुत बड़े फॉरेक्स ट्रेडर बन चुके हो, जाओ और जाके ट्रेडिंग करो। सो यू हैव टू ऑप्शंस, आप जिस तरह मुझे कहेंगे मैं उसी तरह पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे जिस तरह मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये तरीका पसंद है कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें और एक एक चीज़ें की इची बिची करें, ठीक है, या आप ये चाहते हैं कि हम सरसरी नज़र डाल के आगे चलते रहें और आप ताबड़ तोड़ करना चाह रहे हैं आगे चल के बाय सेल, ये प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये लॉस कर लिया, ये कर लिया, तो जिस तरह का की हम जिस तरीके से भी आप सीखना चाह रहे हैं आप मुझे बता दें, हम उस तरीके से इसको कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। स्लो एंड स्टडली विंस द रेस, यानी कि हम कहते हैं कि ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं लेकिन हमारे माइंड में बैठ जाए, हमें ये चीज ज्यादा पसंद है। सर एक क्वेश्चन था सर। जी क्वेश्चन पूछे प्लीज, थोड़ा ऊंची पूछिएगा प्लीज। सर ये मैंने पूछना था कि लीवरेज सर हम अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, जिसमें सर इसमें क्लासिक अकाउंट में ऑप्शन आ रही है कि 1/2000 का लीवरेज है, यानी कि अगर हमने सर फिक्स करना हो 200 का या 300 का लीवरेज, तो वो सर हम अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़ सर ये पूछनी है, और दूसरा मैंने ये पूछना है कि लीवरेज एक ही दफ़ा फिक्स हो जाएगा या हम उसको कुछ ट्रेड के बाद अगर हम लीवरेज चेंज करना चाहें तो उसी अकाउंट का लीवरेज चेंज भी हो सकता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। ये मैं बात बताने वाला था लेकिन मैं भूल गया, आपने मुझे याद करवाया, आपका बहुत शुक्रिया। ओके जी, मैं अपने अकाउंट में एक डेमो अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं कि जो भाई ने क्वेश्चन पूछा क्या ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे देखें, उससे पहले एक मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है, लीवरेज अप टू, यहाँ के 200 से ज्यादा लीवरेज नहीं देगा ईसीएन अकाउंट में, और लीवरेज अप टू के एक निस्बत 2000 से ज्यादा लीवरेज नहीं देखा। इसका मतलब है कि मैं इसके नीचे नीचे अपनी मर्जी से कोई भी लीवरेज सेट कर सकता हूँ। क्लियर हुआ माइंड? मतलब मैं लीवरेज अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, लेकिन अकाउंट टाइप के साथ उसने डिफाइन किया हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप। लेट्स सपोज ईसीएन में उसने बताया कि आप 200 से ज्यादा लीवरेज नहीं रख सकते, इसी तरह क्लासिक्स में बताया कि 2000 से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन 2000 से नीचे मैं अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रख लेता हूँ और 200 से नीचे भी अपनी मर्जी से मैं जितनी मर्जी रख लेता हूँ। मैं एक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और देखते हैं चेंज हो जाता है या नहीं। ओके जी, हम आए सेटिंग में चलते हैं। ये देखें लीवरेज बता रहा है यहाँ पे भी 1:2000, और इस अकाउंट में सेट है ऑलरेडी 1:100। तो इसको मैं चेंज करके 100 की जगह मैं 2000 कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें 2000, 88, 188, 600, 200, अपनी मर्जी से मैं कोई भी लीवरेज रख सकता हूँ। यहाँ पे आए चेंज लीवरेज पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें मैं अपनी मर्जी से कोई भी लीवरेज किसी टाइम भी सेट कर सकता हूँ, उस पर मैं कोई मना मनाही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई ब्रोकर को ज्वाइन करें तो प्लीज उससे ये पूछिएगा या जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि क्या वो ब्रोकर फिक्स स्प्रेड या फिक्स लिवरेज रखता है या उसकी फ्लक्चुअल करती रहती है, यानी कि उसकी लिवरेज या उसका स्प्रेड चेंज होता रहता है। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जिनका स्प्रेड या लिवरेज चेंज होता रहता है, जिस तरह एक्सनेस है, इसका एक्सनेस में लिवरेज भी चेंज हो जाता है, रात को कम हो जाता है, दिन को ज्यादा हो जाता है, और इसी तरह स्प्रेड भी इसका दिन को ज्यादा कम हो जाता है और रात को ज्यादा हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलिए नहीं आ रही तो आगे चल के देख लेते हैं स्प्रेड क्या होता है। कौन बताएगा भाई? सर आगे अली रजा, व्हाट इज स्प्रेड?
सर ये डिफरेंस होता है ये जो है ना। मैडम प्लीज, अगर आपने बताना तो आप टाइप करके सेंड कर दें, मैं अली रजा से पूछ रहा था। थैंक यू चलो ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू जी। अली रजा, जो स्प्रेड है वो बाइंग प्राइस और अली रजा सेलिंग ऊंचा प्राइस बोलो का प्लीज, डिफरेंस। ऊंची बोलो ऊंची। सर जी जी सर, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे मुझे राजा भाई राजा साहब, ये स्प्रेड होता क्या है? सर ये भाई ने अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो और ये भाई ने बताया कि कोई भी करेंसी जिस तरह के वो उसकी बाइंग प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, उसके दरमियान का डिफरेंस है, या स्प्रेड है वही ब्रोकर का कमीशन भी होता है। स्प्रेड इज द आई थिंक सेकंड नेम ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकर। ओके थैंक यू। मैं राजा साहब से ये सुनना चाह रहा था जो इन्होंने आज बताया, थैंक यू, कि ये जिस तरह जो अली रजा ने बताया कि ये डिफरेंस होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियान, इसी तरह ये ब्रोकर का कमीशन भी होता है, बाय एंड सेल के दरमियान ब्रोकर का कमीशन होता है। बाकी ये वही घिसी पेटी बातें हैं जो मैंने अपने फ्री वेबिनार में की थी, ब्रोकर रेगुलेटर होना चाहिए, ब्रोकर कंट्री पता होना चाहिए, फलां फलां फलां, वो वेबिनार देखिएगा आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। वो वही चीजें आस्क प्राइस क्या, बिड प्राइस क्या, स्प्रेड क्या, वही चीजें हैं भाई। डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट फ्री होना चाहिए, हमारा ब्रोकर बिल्कुल भी डिपॉजिट फी नहीं लेता, ना विड्रा फी लेता है, इंटरनल ट्रांसफर है बिल्कुल फ्री है, वही सारी बातें हैं जी। ट्रेडिंग प्लान क्या, मेटा ट्रेडर 4 ऑफर करे, अच्छे ब्रोकर की ये निशानी है। ये सारी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मार्केट में न्यूज आ रही होती है तो समटाइम आप देख रहे हैं कि वो कहता है ब्रोकर इज बिजी या मार्केट इज बिजी, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि मार्केट बिजी है और मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं करता। सम ब्रोकर्स में ये प्रॉब्लम होती है, वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं करते, सम ब्रोकर इंस्टेंट कर देते हैं चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में हो। सो आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए, हाउ टू चूज अ ब्रोकर, जो फ्री बताई गई है, और आज की पेड वीडियो, दोनों को मिला के आपका लेसन मुकम्मल होएगा। जिसने नहीं देखी वो प्लीज जरूर देखें। और आज का सेशन खत्म होता है यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, या कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज, माइक ऑन है आप सबके, कोई भी बात कर सकता है। रेल भाई जी जी रेल भाई मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप बोल सकते हैं। अच्छा, अरे नहीं, लेवरेज है, मुझे इसकी कुछ समझ आई है, लेकिन एक होता है कि फुली 100% मेरे ख्याल में मैं समझ नहीं पाया इसको कि जो लॉट साइज है, मतलब अगर आपने एक लॉट ली है 0.05 ली है और लेवरेज आप चेंज करते हो, तो क्या जो लॉट अफेक्ट करेगी उस टाइम, तो उसका लॉट का लेवरेज के साथ भी कोई लिंक है? जी भाईजान को कौन समझाएगा, कौन समझता है? मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको। कासम काजमी, मंजर अब्बास, शुएब बाजवा, कौन समझता है अपने आप को? अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है जिसको अच्छी समझ आई है। सर जी ने क्या क्वेश्चन रिपीट करें दोबारा। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मैं लोड साइज लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं लोड साइज 5 सेंट की लेता हूँ या 10 सेंट की लेता हूँ, तो क्या इससे मेरे लीवरेज कम या ज़्यादा होने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे लोड साइज पे? शाहिद उमर, कोई बंदा एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैं चाह रहा हूँ कि इसको कोई सर मैं समझा देता हूँ इसे। जी प्लीज बोले। सर मैं भाई को ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर आपका जो लिवरेज है ना, पहले आपने 2000 सेट किया हुआ है, तो आप जो जो ले सकते हैं ना, लॉट साइज ले सकते हैं, वो अपने 2000 के कैपिटल के हिसाब से ले सकते हैं, या 2000 वो हो गया जो आपको वो ऑफर कर रहा है ब्रोकर, और 200 300 400 जितना आपका बैलेंस है वो टोटल मिला के आप जो है ना, फिर वो उस हिसाब से आप लॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना लीवरेज कम कर देंगे तो आप वो पहले जितना लॉट साइज नहीं ले सकेंगे, ये शायद तो क्योंकि वो लीवरेज का जो वो ऑफर कर रहा है ना आपको, कैपिटल वो दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है, वो फिर नहीं देगा उतना, और इसलिए आप जो लॉट साइज है वो मैक्सिमम वो आपके कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल ये है कि आप मार्केट में $1 की ट्रेड लगाना चाह रहे हो। अब $1 की ट्रेड लगाने के लिए आपको चाहिए कम से कम $1 लाख का बैलेंस। अब तुम्हारे पास $1 लाख है नहीं, अब $1 की ट्रेड कैसे लगाओगे? बताओ मुझे।
बताएं मुझे प्लीज। अच्छा, लेवरेज को ज्यादा करके। हाँ जी, लेवरेज को ज्यादा करूंगा तो वो मेरे ब्रोकर अपनी पार्टनरशिप मेरे साथ करेगा, तभी मैं $1 की ट्रेड ले पाऊंगा, वरना नहीं ले पाऊंगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछे। सर मेरा है तारिक है सर। जी तारिक भाई। सर आपने एक ये मतलब कि लाट का जो बताया है ना, कि मतलब कि जो स्टैंडर्ड है वो $1 की है, मिनी जो है वो 0.1 की और माइक्रो जो है 0.01 की है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो माइक्रो लाट है या मिनी लाट है, स्टैंडर्ड लाट है, 0.01 से लेके 0.09 तक हमारी सारी माइक्रो में ही आएंगी क्या? वेरी 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 ग्रेट क्वेश्चन। ये देखें, हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 0.01 की माइक्रो 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 क्या है, माइक्रो लॉट है। तो ये 9 तक जाती है माइक्रो लॉट, ठीक है। उसके बाद जब 10 का हिस्सा स्टार्ट होएगा तो फिर ये एक मिनी लॉट बनेगी। ये ऐसे ही है जैसे मैं अभी पूछता हूं कि भाई क्या टाइम हुआ है, तो आप बोलते हैं सर जी 11:59 हुए हैं। अब आपने ये क्यों नहीं कह दिया सर जी 12 बज गए हैं, क्योंकि अभी 1 मिनट कम था। जब तक 1 मिनट पूरा नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, तब तक उसको आप कंसीडर करेंगे कि 1 मिनट कम है, तो ये मिनट्स में है। जब 60 मिनट पूरे हो जाएंगे तब हम उसको कहेंगे भाई 1 घंटा हो चुका है। इसी तरह जो आपने क्वेश्चन पूछा है आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया है कि जब 0.01 से स्टार्ट होते हैं तो 0.09 तक ये माइक्रो रहेगा। अभी जिस तरह हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 सेंट से, तो 10 से लेके 90 सेंट या 99 सेंट तक जब जाएंगे ना हम, तो ये मिनी लाट ही रहेगा। जब $1 पूरा होगा तब ये एक स्टैंडर्ड लॉट बनेगा। ओके, होप क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इसको मतलब कि अगर स्लाइड में ये थोड़ा ऐड हो जाए कि 0.01 से 0.09 माइक्रो लाट साइज, 0.1 से 0.9 तक मिनी एंड 1 से 9 तक, मतलब वो तो आगे है। जिस तरह इस तरह ऐड हो जाए तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। सो ग्रेट आइडिया जी, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू। इसको हम कर देते हैं जी $1, ये तो 1 है स्टैंडर्ड, 0.010 जी सर डॉलर to 0.99 is mini, okay। तो इस तरह 0.2 तो भाई प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले, जिसकी तरफ से भी शोर है माइक म्यूट कर ले। जिसके साथ बच्चे पीछे लड़ रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर ले, ताकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, सब लोग सुनेंगे, अच्छी बात नहीं। ओके, किसी और भी क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं क्लास ऑफ करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। कोई क्वेश्चन है प्लीज? नो क्वेश्चन। थैंक यू, आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स, विद सम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एक नए स्टाइल के साथ। कोशिश करूंगा इस कोर्स को इम्प्रूव किया जाए। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।